हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। डबल खुशी ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कल रखा था। अब में से बहुत सारों ने देखा था और पूछा था कि क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाली है, एंड तक देखना। आप में से हर किसी के काम की ये वीडियो है। वैसे तो जॉब अपडेट्स की वीडियोस इस चैनल पे आती है, तो आपको शाम को जो टाइम पे जॉब अपडेट मिलती है वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन ये वीडियो बहुत स्पेशल है, तो एंड तक जरूर से देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आ रहे हो, तो हम डेली बेसिस पे आपको जॉब अपडेट्स की वीडियोस इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे आज की इस वीडियो में कोई लाइक का टारगेट नहीं है, तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो जैसे हर बार आप लाइक करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। वैसे डबल खुशी क्या है, क्यों दो खुशी क्यों? तो सबसे पहली खुशी, आज मेरे लिए मेरा बहुत स्पेशल दिन है। आज मेरा बर्थडे है और जैसा कि आप जानते हो हर साल मेरे बर्थडे के दिन मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन अनाउंस करता हूं। सो आज सिर्फ बर्थडे नहीं है, उसके साथ इस महीने में हम इस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करेंगे। उम्मीद तो है कि हो जाएंगे। 9,90,000 हो गए, बहुत ही करीब है। सो इसी महीने में बर्थडे के मंथ में मुझे ये अचीवमेंट भी मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सो इसीलिए डबल खुशी है। और सबसे स्पेशल थैंक्स आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए। इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चैनल इतना ग्रो कर जाएगा। पिछले 2 साल में बहुत अच्छा ग्रो किया एंड फाइनली 1 मिलियन 10 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं। इतनी बड़ी फैमिली क्रिएट हो गई है, तो थैंक यू सो मच दिल से इतना सपोर्ट करने के लिए। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। नाउ आज की इस वीडियो के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो आप में से हर कोई ये वीडियो को देख सकता है, हर किसी के काम की ये वीडियो है। खास करके जो हमारे जो डेली व्यूवर्स है, जो अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्राइवेट जॉब की या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर खास करके आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, जी हां 2021 में पास आउट होने वाला, अभी कॉलेज आपकी चल रही है, कंप्लीट होने वाली है, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट वाले भाई खास करके ये वीडियो को देखना, आपके काम की ये वीडियो होने वाली है। सो आज इस स्पेशल डे पे मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूं, अपना एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस जॉब सेक्टर। मैं अपने कॉलेज टाइम का एक इंसिडेंट शेयर करूंगा और आप ये चीज रिलेट कर पाओगे, ये पक्का। और काफी लोगों को ये चीज पता होगी, खास करके फाइनल ईयर वालों को ये एक्सपीरियंस अभी ताजा एक्सपीरियंस होगा। सो अब में से जो भी जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो प्राइवेट गवर्नमेंट हो, फाइनल ईयर वाले, कोई कैंपस में प्लेसमेंट आता है, हर एक आपका भी प्लेसमेंट होता होगा या कहीं पे आप जाते होगे अप्लाई करने के लिए। सो ऐसा भी हमारे कॉलेज टाइम में, एक्चुअली मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हूं। सो हमारे कॉलेज टाइम में भी उस टाइम पे 60 स्टूडेंट्स थे हमारी क्लास में एंड कैंपस प्लेसमेंट आया था, जिसमें 2-3 कंपनीज थी। तो एक कंपनी का इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगा। वो कंपनी ने आके सीधा एक रिटन टेस्ट अनाउंस किया कि भाई रिटन टेस्ट वो कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब वो रिटन टेस्ट जो है उन्होंने कंडक्ट किया, 60 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं था। वो रिटन टेस्ट में कोई टेक्निकल पार्ट नहीं था। हाँ, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो कंप्यूटर साइंस के लगता कुछ भी नहीं था, सिर्फ नॉर्मल एक बेसिक टेस्ट थी। वो 60 स्टूडेंट्स बैठे। अब यहां पे हुआ ये कि ये टेस्ट में पता है कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया? क्राइटेरिया रखा गया था, सिर्फ और सिर्फ 12 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट को क्वालिफाई किया। ये बेसिक सी टेस्ट जिसको यहां पे हर कोई क्वालिफाई कर लेना चाहिए, ताकि आगे चल के जो टेक्निकल एचआर इंटरव्यूज जो भी होने वाले हैं, ताकि उनकी स्किल्स को शोकेस कर सके, ऐसे इंटरव्यूज इस टेस्ट के बाद ही होने वाले थे। लेकिन 60 में से 12 स्टूडेंट्स सिर्फ क्वालिफाई किए। हाँ, मैं इसमें था, ठीक है। सो यहां पे 12 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए। तो ये टेस्ट में ऐसा तो क्या था, बहुत डिफिकल्टी, बहुत ही ऐसे हार्ड थी कि नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगा कि क्या पता हुआ होगा। दूसरी 2-3 कंपनीज आई, सेम इसी तरीके का सिनारियो क्रिएट हुआ कि 80%, 70 से 80% स्टूडेंट्स जो है वो यहां पे क्वालिफाई नहीं कर रहे ये टेस्ट को। सो बाद में मुझे ये चीज आगे चल के पता चली, जब मैंने जॉब अपडेट्स वगैरह डिस्कस करना स्टार्ट किया, कि ये सिनारियो सिर्फ और सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, ये हर जगह पे ये सिनारियो है जहां पे ये चीज हो रही है। पता है हो क्या रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना, ये बैठते हैं, इसमें से बहुत सारे जो है टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होते हैं, लेकिन ये टेस्ट में क्वालिफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आगे जो स्टेप्स होने वाले हैं, जो कि टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड होंगे, उसके लिए वो शोकेस ही नहीं कर पाएंगे अपनी स्किल्स को, ताकि उनकी जो जॉब लगने के चांसेस है वो ये टेस्ट की वजह से कम हो जाते हैं। सो ऐसा जो है मेरे साथ भी हुआ था। बाद में तो यार यहां से तो बहुत शॉर्टलिस्टिंग होती है और कम हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो गैप आया यहां पे, सीधा 80% स्टूडेंट्स ही डिडक्ट हो गए इस टेस्ट की वजह से। सो ये टेस्ट क्या थी? एक्चुअली ये टेस्ट जो थी, कुछ था नहीं इसमें, ये टेस्ट थी एप्टीट्यूड की, जी हां। और एप्टीट्यूड जो है हर एक कंपनी, हर एक गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में पूछी जाती है।
यही टेस्ट वो कंपनी ने कंडक्ट की थी और उसके अंदर 80% स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हो गए या क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये सिनारियो हर कॉलेज में हर किसी के साथ होता है। बाद में जाके पता चला बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत आती है ना। सवाल ये उठता है कि क्यों ये एप्टीट्यूड टेस्ट पूछी जाती है, होता क्या है इसमें ऐसा। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो तो दे आर गोइंग टू पे यू। ये कोई स्टडी नहीं है, ठीक है, कि आपको मार्क्स मिलेंगे। दे आर गोइंग टू पे यू। वहां पे हर कंपनी का एक अलग अलग काम होता है, कुछ भी होता है, हर कंपनी में कोई अलग अलग इश्यूज आते रहते हैं, चाहे वो कस्टमर के रिलेटेड हो, प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, सर्विस के रिलेटेड हो। तो एक अप्रोच होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपको ध्यान है ना, काफी जगह पे लिखा हुआ होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है ना, वो एप्टीट्यूड से चेक की जाती है। एक प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करता है एक कैंडिडेट, किस तरीके से उसको सॉल्व करता है, कितने टाइम में करता है, क्या एक्यूरेसी है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट चेक की जाती है। अब आपका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा, 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे से कैसे जज किया जा सकता है एक कैंडिडेट को उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे। देखो बहुत सारी कंपनीज जो है ना, चाहे वो मतलब हर कंपनी में यही होता है कि आप जाओगे, थोड़ा ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद आपकी जॉब स्टार्ट होगी। वो ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है पता है, आपको उस कंपनी के कल्चर के साथ अडैप्ट करवाया जाता है। सो हर कंपनी का काम अलग अलग होता है, हर चीज अलग होती है, लेकिन ये जो चीज होती है ना, वो एक कॉमन सी चीज होती है एक ग्रेजुएट के अंदर। उसने 10th पास किया, सब पास किया, उसको कॉन्सेप्ट पता है। आपको 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको रियल लाइफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई चीज हो रही हो, उसको एक ऐसा क्वेश्चन लेके रख दिया जाता है कि भाई एक आदमी एक काम को इतने दिन में कर रहा है, 4 आदमी जुड़ेंगे तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा। देखो ये रिलेटेड क्वेश्चन है, हमारी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और इससे पता चलता है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी क्या है, कितने टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, एक अप्रोच क्या है। देखो हर क्वेश्चन एप्टीट्यूड का हर किसी से सॉल्व हो जाता है, आप भी सॉल्व कर लेते हो, लेकिन बात यह है कि आप कितने टाइम में सॉल्व करते हो, बात यह है कि आप इसको किस तरीके से अप्रोच लगाते हो। ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट की जाती है, जो कि आपने देखा होगा हर जगह पे होती है। फाइनल ईयर वालों को तो ये एक्सपीरियंस होने लगा होगा, एक ग्रेजुएट को तो ये पता ही होगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो ना, एप्टीट्यूड होता ही है ना। ये एप्टीट्यूड होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो एप्टीट्यूड में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज जो होती है, जो कि जिस बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डर लगता है, वो है आपका कॉन्ट। उसके बाद आपका होता है रीजनिंग। ये 2 चीजों से बहुत डर लगता है। एक सबसे ज्यादा डर तो क्वांट में लगता है, क्योंकि इसमें आता है आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, जो आप ऐसा मानते हो, एक्चुअली है नहीं, वो है मैथ्स। सो ये होता है कॉमन। ना आप पूछोगे कि इसमें पूछा क्या जाता है, इसके प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज क्या पूछा जाता है, तो एक एप्टीट्यूड का स्क्रीनशॉट डिस्प्ले हो रहा होगा जिसमें इसमें आने वाले सारे टॉपिक्स मैंने यहां पे लिख दिए हैं। उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट अभी आया होगा, वो रीजनिंग का है, जिसमें रीजनिंग के सारे टॉपिक्स है। अब आप पूछोगे कि यही टॉपिक्स है, इसी को प्रिपेयर करना है। जी हाँ, इसी को प्रिपेयर करना है। 2-3 टॉपिक प्लस माइनस हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारे रखे हैं। इसमें आपको सर्ट्स, ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिख रहे होंगे, तो ये हर एग्जाम में होते भी नहीं है। हाँ, कुछ टॉपिक्स प्लस माइनस होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो है, जैसे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, ये सारे टॉपिक, रीजनिंग का हो गया, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, इनइक्वालिटीज हो गया, अल्फाबेट हो गया, कैलेंडर डाइस, सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, वो सेम होते हैं, हर जगह पे पूछे जाते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि इसका सिलेबस सेम होता है। आपका अगर मिथ है कि हर एक एग्जाम में आपको अलग अलग प्रिपरेशन करनी है, तो ये आप मिथ को तोड़ दीजिए। आज हर एक एग्जाम में तैयारी एक ही बार करनी होती है, प्रैक्टिस आपको हर एग्जाम के अलग अलग करनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है वो आपको उस एग्जाम के क्वेश्चन से पता चलेगा। सो प्रिपरेशन करने के लिए पर्टिकुलर एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व करने होंगे, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं होगा, वो आपको करना होगा। नाउ प्रिपेयर कहां से करें? प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, ऐसा नहीं कहूंगा कि लिमिटेड है, बहुत सारे सोर्सेज है, कुछ फ्री सोर्सेज है। लेकिन पता है दिक्कत यहां पे भी एक है, दिक्कत यह है कि आप उन टॉपिक्स को प्रॉपर्ली नहीं करते हो। देखो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको सीधा समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा समझ में, लेकिन जो ट्रिक्स एंड टेक्टिक्स जिससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, या फिर थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए और उसको भी सॉल्व करना है, तो आपको उससे पहले टाइम एंड वर्क को समझना होगा, क्योंकि वो उसका बेस टॉपिक है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के सम मुझे कहोगे तो कोई भी समझ लेगा, इतना आसान है, 7-8 का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपको उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर टाइम में सॉल्व करना है, कम टाइम में, तो आपके पास परसेंटेज के ट्रिक्स होने चाहिए, और उसके बिना आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत बड़ी होती है। सो परसेंटेज पढ़ना पहले बहुत जरूरी है विद प्रॉपर ट्रिक्स। सो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। और
मैंने ऐसा ये गैप देखा है कि हर जगह पे ये चीज है सही, लेकिन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है। सो इसके चलते आज इस मौके पे आप लोग के लिए कुछ बेहतरीन लेकर आया हूं मैं। लेट मी इंट्रोड्यूस वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टुडे। आपको शायद पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रीलिम्स पैक हमारा जो है उसके अंदर एनरोल्ड है। सो वी हैव ऑलमोस्ट 3000 प्लस स्टूडेंट्स। तो ये है क्या, अगर आपको मैं बताऊं, इसका नाम अगर आप देख लो, प्रीलिम्स पैकेज। ना ये प्रीलिम्स पैकेज नाम क्या है, प्रीलिम्स क्या होता है? तो आपकी जो 60 स्टूडेंट्स ने पहली एग्जाम में बैठे थे, उस एग्जाम को प्रीलिमिनरी एग्जाम कहा जाता है। सो पहली एग्जाम होती है, उसके बाद मेंस होती है, जैसे कि इंटरव्यू में कोई कन्वर्ट कर देता है। सो प्रीलिम्स पैक जो है उसका मेन मोटो यही है कि आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्रैक करना है। अगर जो स्टूडेंट्स है वो पहले से जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है, लेकिन आज की इस अनाउंसमेंट में सिर्फ मैं आपको यही नहीं बताने वाला हूं, इसमें जो हम नया लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, तो नए लेक्चर्स आने वाले, जैसे कि रीजनिंग के अंदर अभी तक कैलेंडर, डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड ये सब नहीं थे टॉपिक, लेकिन वो भी अभी ऐड होने वाले हैं। एप्टीट्यूड में ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ऐसे सर्ट्स, ऐसे टॉपिक नहीं थे, वो भी अभी ऐड होने वाले हैं। और ये सारी चीजें तो पहले से आपको मिल ही रही है, और चैप्टर वाइज ई बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ऐड किए। प्रीलिम्स पैकेज को आज 1 साल हो जाएगा लॉन्च किए हुए, जिसमें शुरुआत में हमने सिर्फ इतनी चीजें प्रोवाइड की थी, लेकिन वक्त के साथ ये सारी चीजें अभी ऐड हुई है। जैसे 2000 क्वेश्चंस काफी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए प्रैक्टिस करने के लिए, और यहां पे डाउनलोड करने का फीचर वीडियोस का वो भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। हमारे ऐप के अंदर आप वीडियोस को ऑफलाइन कर सकते हो, जैसे यूट्यूब पे करते हो। एंड जो नया है, आज की जो नई अपडेट है, उसमें लेक्चर्स की तो अपडेट आपको मिलेगी, लेकिन जो बहुत ही स्पेशल है वो है मॉक टेस्ट। जी हां, अगर आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये मैंने वक्त के साथ साथ समझा, और इसको यहां पे हमने बहुत ही अच्छे से ऐड किया हुआ है। आपको प्रीलिम्स पैकेज के अंदर 100 मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड की मिलेगी, 100 मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की मिलेगी, जिसमें एप्टीट्यूड के 100 मॉक टेस्ट तो ऑलरेडी ऐड कर दी है, और रीजनिंग के अभी ऐड होने वाली है। इसका काम आधे से ज्यादा हो चुका है। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, कि हमें ध्यान रखना होता है कि एक्यूरेसी, एरर, वो सारी चीजें तो प्रॉपर्ली सारी चीजें वेरीफाई करके ही हम रखेंगे। सो ये तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, क्योंकि देखो मैं आपको अगर प्रिपेयर करवा रहा हूं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप उन 60 स्टूडेंट में रह जाओ जो कि यहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाए। मुझे आपको उन 12 स्टूडेंट में देखना है, या फिर ऐसा समझो कि हमें ये 12 स्टूडेंट का जो रेशो है उसको प्लस लेके जाना है। ये बढ़नी चाहिए। इससे आपको अपनी स्किल्स को शोकेस करने का मौका मिलेगा। अगर आपको अपनी स्किल्स का शोकेस करना है ना, तो आपको ये टेस्ट को क्वालिफाई करना ही होगा, एंड उसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं, वरना आप यहां पे आगे की प्रोसेस में ही नहीं बढ़ पाओगे, जो आपके टेक्निकल राउंड्स होते हैं, एचआर राउंड्स होते हैं। सो यहां पे अभी जो डबल खुशी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सो डबल खुशी के मौके पे प्रीलिम्स पैकेज में एक चीज जो आज सबसे ज्यादा स्पेशल है, वो पता है क्या है? वो है 24 मंथ्स वैलिडिटी। जी हां, अभी तक प्रीलिम्स पैकेज में हम प्रोवाइड कर रहे थे 12 मंथ्स की वैलिडिटी, लेकिन आज डबल खुशी के मौके पे डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी। जी हां, 12 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स, और उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, सीधा आपको एनरोल करने पे 24 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो इतनी सारी चीजें। नया अपडेट क्या है? तो भाई मॉक टेस्ट ऐड हुई है। पहले कितनी मॉक टेस्ट हुआ करती थी? 40 मॉक टेस्ट, लेकिन मुझे ऐसा लगा प्रैक्टिस और ज्यादा होनी चाहिए, तो इसको मैंने डबल नहीं किया है, ट्रिपल नहीं किया है, इसको मैंने समझ लो 5 गुना जितना कर दिया है, क्योंकि अब आपको मिलेगी 240 प्लस मॉक टेस्ट। आप इमेजिन करके देखो, 240 प्लस मॉक टेस्ट आप हमारे प्लेटफॉर्म पे दे पाओगे। अगर आप किसी एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, उससे पहले आपकी प्रैक्टिस कितनी हो जाएगी, तो ये सोचो। और ये मॉक टेस्ट पता है कैसी है? सीधा यूआई जो होता है ना, स्क्रीन होती है, स्क्रीनशॉट एक डिस्प्ले कर दूंगा, ऊपर टाइमर चल रहा होगा, क्वेश्चन विजिट कर पाओगे। जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम में देने जाते हो ना, जैसे उनका जो यूआई होता है ना, सीबीटी होती है ना, वैसी सेम यूआई हमने यहाँ पे रखी है, ताकि आपको एक प्रॉपर एग्जाम का फील दिया जाए। सो ऐसी 240 से ज्यादा मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सारी चीजें ऐड की है तो यार प्राइस तो बहुत ज्यादा होगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर नॉर्मली काउंट किया जाए तो प्रीलिम्स पैकेज का 1 साल का जो रेगुलर चार्ज है वो 8000 है, 2 साल का अगर आप करते हो तो 16000 होता है। लेकिन इतनी सारी चीजें ऐड करने के बाद, डबल वैलिडिटी देने के बाद, हमने इसका रेट जो है 1999 ही सिर्फ रखा हुआ है, जिसके अंदर आपको डबल वैलिडिटी, जितनी चीजें मैंने आपको बताई उतनी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और यहां पे हमारे स्टूडेंट्स का पता है कैसा है?
जितने भी स्टूडेंट्स अभी प्रीलिम्स पैकेज में एनरोल है ना, उनको मैं बता दूं, जो मैंने लेक्चर्स का कहा ना, जो लेक्चर्स अपडेट होने वाले हैं वो आपके कोर्स में भी हो जाएंगे, आपको दिखने लगेंगे, जब भी अपडेट होंगे आपको दिखने लगेंगे। जो एप्टीट्यूड टेस्ट पैक है वो भी आपके अंदर आ चुकी होगी, रीजनिंग जैसे ही ऐड होगी, जैसे सबको मिलेगी वैसे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को भी मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में पता है स्पेशल क्या है? स्पेशल है डबल वैलिडिटी, जो हम अभी आज अगर आप एनरोल करने वाले हो, आप सोच रहे हो प्रीलिम्स पैकेज में एनरोल करने के लिए, तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इतनी सारी चीजें, साथ में डबल वैलिडिटी। इंटरनेट की कमी है तो डाउनलोड वीडियोस का ऑप्शन आ चुका है हमारे ऐप के अंदर, और मैंने यहां पे पूरी कोशिश की है कि एक भी अगर रिव्यू आता है, एक सजेशन आता है, हम कोशिश करते हैं कि अगर हम उसको इंप्लीमेंट कर पाए तो जितना जल्दी हो सके इंप्लीमेंट कर दे। तो बहुत सारी चीजें आगे भी आने वाली है, और जैसे कि आज मैंने हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को अपडेट दे दिया, तो ऐसे ही आगे चल के अगर कोई अपडेट आता है तो आपको भी वो मिल जाएगा, क्योंकि कंटेंट के मामले में मैं नहीं चाहता हूं कि जो नए स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको ही सिर्फ मिले। जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक प्रीलिम्स पैकेज में हैं उनको ये सारी चीजें, कंटेंट मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 1999, अगर आप काउंट करो ना, 24 मंथ्स की वैलिडिटी है आपके पास। अगर आप 100 रुपीज में मंथली काउंट करो तो 2400 होता है, जो कि 1999 से बहुत ज्यादा है, ज्यादा ही है ना, 400 रुपीज ज्यादा है। अगर मैं इस रेशो के मामले में काउंट करूं, मैं 400 को ज्यादा नहीं बोला हूं, रेशो के मामले में 2000 के साथ 400 रुपए ज्यादा है। और अगर आप इसको 24 मंथ्स के हिसाब से डिवाइड करो तो मुश्किल से 90 रुपीज आता है, जो कि पर डे का 3 रुपीज है। अब ऐसी चीज जिसमें इतनी सारी चीजें मिल रही है, इसमें मैंने इतनी कोशिश की है कि इसको अफोर्डेबल रेट में रखूं, तो ये पर डे 3 रुपीज से भी कम आपको मिल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है आज जो मैं आपको देने जा रहा हूं, और ऐसा हमने आज तक नहीं दिया। डबल वैलिडिटी हम पहली बार अनाउंस कर रहे हैं। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, सो दिस इज द थिंग। आपको चलिए मैं प्रोसेस बता देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां पे आप विजिट करोगे ना, तो आपको कुछ यहाँ पे कुछ प्रीलिम्स पैकेज का जो पेज होगा वही ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके का पेज होगा, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो ना, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ऐसा ओपन होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी क्लिक करते हो तो आपके सामने डायरेक्टली पेज ओपन होगा प्रीलिम्स पैकेज का, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो ना, तो आपको यहाँ पे व्यू कोर्स दिखेगा। नहीं दिखता है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपनी प्रोफाइल में जाके भी देख सकते हो। लेकिन जो भी चीजें जब आने वाली है, जैसे कि रीजनिंग के न्यू लेक्चर्स जुलाई में आएंगे, जुलाई 2021 से पहले। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नए अपडेट अगस्त से पहले आएंगे। आपके एप्टीट्यूड टेस्ट पैक ऑलरेडी ऐड कर दिया है, जो कि आप यहां पे स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगा, जैसे कि क्विक रिवीजन है, फिर प्रैक्टिस है, फिर रैपिड है। ये सारे 100 मॉक टेस्ट वाले पैक है। इवन अगर हम रीजन की बात करें तो रीजनिंग भी अभी ऐड होने वाला है, जिसकी डेट आपको दिख जाएगी। यहाँ पे मंथ दिया हुआ है अगस्त 2021, जो कि आने वाले 1-2 महीने में ये सारी चीजें अपडेट हो जाएगी, ऑलरेडी डेवलपमेंट में है। नाउ यहाँ पे एनरोल करने के लिए आपको साइन इन विद गूगल आपने कर लिया, उसके बाद आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। पेमेंट के लिए आपको पूछा जाएगा। आप जैसे ही इसको सक्सेसफुली करते हो तो आपका यहां पे एनरोलमेंट हो जाएगा, एंड आप जाके डायरेक्टली अपनी प्रोफाइल के सेक्शन में, माय वीडियोस सेक्शन में जाके वीडियोस को देख सकते हो, जो आपके सामने होगी। जैसे कि आप जानते हो 24 मंथ्स की वैलिडिटी है, 2 साल की वैलिडिटी है, तो अभी चल रहा है 2021। आप अगर एनरोल करते हो तो आपके सामने 2 साल की वैलिडिटी होगी, जो कि 2023 में एक्सपायर होगा। एंड ये सारी चीजें टेस्ट सीरीज में भी है, ई बुक्स में भी है, सारी चीजों में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। ना यहां पे आप नोट्स पे विजिट करते हो ना ई बुक्स में, तो आपके सामने ई बुक्स ओपन हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हो। एंड ये नोट्स की खासियत पता है क्या है? रिवीजन में इन्होंने बहुत हेल्प किया है काफी स्टूडेंट्स को। जो भी हमने वीडियोस में पढ़ाया है उसको नोट्स में प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कर दिया है, ताकि मान लो अगर आपको कोई टॉपिक को रिवाइज करना है तो बार बार वीडियो देखने जाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली जाके नोट्स ओपन करके अपना रिवीजन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें भी हमने प्रोवाइड की हुई है, इसी के अंदर है। एंड आफ्टर ऑल अभी जो बेनिफिट मिल रहा है 24 मंथ्स का, जिसके अंदर 2 साल के अंदर जितनी एग्जाम्स आती है भाई, IBPS आए, SSC आए, गेट आए, जितनी भी एग्जाम्स, कोई प्राइवेट कंपनी आ गई, TCS आ गया, विप्रो आ गया, आपका अगर उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है, पूछा गया सिलेबस में है, तो आप यहां से प्रिपरेशन करके एग्जाम दे सकते हो। और इतनी सारी मॉक टेस्ट ऐड करने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप ये सारी चीजें प्रॉपरली फॉलो करते हो थोरोली, तो आप किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट को आराम से क्रैक कर पाओगे। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल ही जाएगी। नाउ नेक्स्ट जो मैंने ऐप के बारे में बताया, जिसमें से आप वीडियोस को ऑफलाइन देख पाओगे, सो आपको सिंपली जाना है यहाँ पे प्ले स्टोर पे आप यहाँ पे वेल एकेडमी लर्निंग ऐप सर्च करोगे, कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। चलिए वो भी मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे ऐप का पेज भी ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हो। तो ये हमारा ऐप है, यहाँ पे ओपन होगा, ये रहा, ये है।
यहाँ पे वेल एकेडमी लर्निंग ऐप लिखा हुआ है, कुछ ऐसा स्क्रीन है, ठीक है। दूसरा ऐप है स्टडी मटेरियल का, वो आपके काम का नहीं है, आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है, वो भी हमारा ही है, लेकिन ये इसके अंदर आपको वीडियो सारी चीजें मिल जाएगी। और एक स्क्रीन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी जिसमें वो डाउनलोड करने वाला जो फीचर है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप अगर एनरोल करते हो ना वेबसाइट से तो आप ऐप में से भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, एंड अगर आप मोबाइल से एनरोल करते हो तो आप वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मान लो आपके पास एप्पल डिवाइस है, एंड्रॉइड डिवाइस नहीं है, तो आपको सिंपली वेबसाइट पे जाके वीडियोस देखने हैं, वहां पे भी वीडियोस प्ले हो जाएंगे, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी ये बेनिफिट है, बहुत ही जल्दी iOS ऐप भी आ रहा है, उसको हमने लाइनअप में ही रखा हुआ है, सो उसके अंदर भी डाउनलोड के फीचर्स वगैरह हो जाएंगे, लेकिन एंड्रॉइड डिवाइस में वो आ चुका है, मैंने अभी आपको वीडियोस के थ्रू दिखाया था। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपना एक एक्सपीरियंस मेरे स्पेशल डे पे शेयर किया, इसकी मुझे खुशी है, उम्मीद करता हूं आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड आप भी इसको जितना जल्दी हो सके इंप्लीमेंट करोगे। एंड जो आज का स्पेशल सरप्राइज था, डबल वैलिडिटी, बहुत सोच समझ के हमने इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, ताकि अफोर्डेबल वे में आप सभी को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर पाए। और आज तक किसी भी एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए जो हम अपडेट कर रहे हैं, उसका एक्स्ट्रा चार्ज कभी भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के साथ हमने नहीं लिया हुआ है, और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा, ये हमारा प्राइमरी मोटो है। सो अगर आप एनरोल करते हो प्रीलिम्स पैकेज में, और जब तक आपका कोर्स वैलिड है, चल रहा है, वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है, तब तक जो भी कंटेंट में अपडेट आएगा वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर एनरोल करना चाहते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। अब बहुत जल्दी 1 मिलियन भी हो जाएंगे। इसी के साथ एंड करते हैं, शाम को मिलते हैं जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।